नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आइए आज हम जानते हैं कि आपका बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस क्या क्या दर्शाता है। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है जिसका एनालिसिस अगर सही तरीके से किया जाए तो वो आपकी पूरी की पूरी कुंडली बता सकता है, आपकी और आपकी कंपनी की। कैसे वो आपकी पूरी कुंडली बताता है और बैंकर उसको एनालाइज कैसे करते हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास सामने आते हैं कि आपने ये पैसा किसको दिया, वो पैसा किसको दिया, आखिर देखते क्या है। आइए आज हम उन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। पहला, बैंकर्स आपसे हमेशा 1 साल का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं या 1 साल से अधिक का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, या जब से अगर आप छोटी कंपनी है तो जब से आपने बिजनेस चालू किया तब से मांगते हैं। हर एक बैंकर्स का अपना अपना स्पेसिफिकेशन होता है, लेकिन मिनिमम 1 साल का बैंक स्टेटमेंट तो आपसे मांगा ही जाता है। आपके सारे डेबिट समीशंस, आपके सारे डेबिट एंट्रीज का समीशन निकाला जाता है, सारे क्रेडिट एंट्रीज का समीशन निकाला जाता है, आपके जितने सिस्टर कंसर्न्स हैं उनकी डिटेल्स निकाली जाती है। अगर कुछ एंट्रीज आपके सिस्टर कंसर्न्स के साथ हो रही हैं तो उन्हें माइनस कर दिया जाता है। आपके सारे क्रेडिट एंट्रीज जो होती है, एक एक क्रेडिट एंट्रीज को चेक किया जाता है, देखा जाता है कि वो क्रेडिट अमाउंट जो है वो कहाँ से आ रहा है। कहीं वो सिस्टर कंसर्न से ही तो क्रेडिट अमाउंट नहीं आ रहा, कुछ स्पेसिफिक कंपनी ही तो नहीं है जिससे आपको अमाउंट आ रहा है। आप जो माल बेच रहे हैं, क्या आपको उन पार्टी से पैसा आ रहा है या नहीं, क्या वो पैसा फ्रीक्वेंटली आपके पास आ रहा है या नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती है। आपके बैंक स्टेटमेंट में ये भी चेक किया जाता है कि आपकी जो एंट्रीज आ रही है वो सब राउंड फिगर्स में दिख रही है या राउंड फिगर्स में नहीं है। राउंड फिगर्स की एंट्री अधिकतर सही एंट्री नहीं मानी जाती है, क्योंकि जो राउंड फिगर होता है आपको हर बार कोई अमाउंट राउंड फिगर में तो देगा नहीं। आप इनवॉइस भी बनाएंगे, हर चीज राउंड फिगर में तो होगी नहीं, इसलिए ये भी एक स्पेसिफिकेशंस बैंकर्स चेक करते हैं। आपने जो पैसा लगाया, कहीं आपने वो पैसा किसी बिल्डर को तो नहीं दिया, कोई प्रॉपर्टी तो खरीदी नहीं, तो वो क्या होगा, वो एक आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया आपके नॉर्मल बिजनेस से। वो आप टर्म लोन भी ले सकते थे, लेकिन आपने नॉर्मल धंधे का पैसा उधर लगा दिया, वो भी एक चेक बैंकर्स करते हैं। आपने कहीं गोल्ड, लॉन्ग टर्म टाइप के इन्वेस्टमेंट, कहीं सिस्टर कंसर्न को तो पैसा डाइवर्ट नहीं किया, ये सारी चीजें आपका बैंक स्टेटमेंट दर्शाता है। और आपके चेक बाउंसेस कितने हुए हैं। कई बार हम देखते हैं कि कैश फ्लो की स्ट्रेच की वजह से काफी चेक बाउंसेस हो जाते हैं। इनवर्ड चेक बाउंसेस कितने हैं, आउटवर्ड बैक चेक बाउंसेस कितने हैं, मंथली ये भी चेक किया जाता है। अगर आपकी कंपनी में कहीं से रेंट आ रहा है और आप एलआरडी वगैरह लेके रखे हैं या कोई भी रेंटल लोन लेके रखा है आपने, तो रेंट प्रॉपर टाइम पे आ रहा है या नहीं, ये भी चेक किया जाता है। बेसिकली आपका बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है और हर साल के हर स्टेप के बिजनेस से मैच किया जाता है, वो प्रॉपरली फॉलो अप हो रहा है या नहीं। आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ है और आपके बैंक स्टेटमेंट में अगर 75% तक रूटिंग, मतलब 7-7.5 करोड़ तक की रूटिंग नहीं दिख रही, तो बैंकर्स के अलार्म खड़े हो जाते हैं कि बहुत कुछ रॉन्ग है कंपनी में। सो बेसिकली कोई भी बैंकर्स के लिए बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और हमेशा आप भी एक इंटरनल बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। सो दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस कोई भी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे कभी भी लाइटली मत लीजिए। इसी तरह और फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें, और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.